नमस्कार, मी अनंत कौसाले. तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण हे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. व्हॉट इज अ मायकोलॉज, एसईआर, आरईआर, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी, सायटोकाइन्स अँड कॅरिओकाइन्स, संपूर्ण संपूर्ण क्वेश्चन हे बायोलॉजी या ब्रांच मधले आहेत. तर हे क्वेश्चन सर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा सर आपल्याला असा क्वेश्चन किंवा प्रश्न असा विचारला की व्हॉट इज अ मायकोलॉजी सर. व्हॉट इज अ मायकोलॉजीचा मतलब क्या होता है, याचा अर्थ काय असतो, डेफिनेशन काय असते आणि व्हॉट इज अ मायकोलॉजी म्हणजे काय सर, आज आपण संपूर्ण या लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत. क्लियर ना? क्लियर सर. ओके. तो माइकोलॉजी का मतलब होता है जी फंजाई की स्टडी. क्या सर जी? स्टडी ऑफ फंजाई. क्लियर ना? क्लियर सर. डॉक्टर पी माइचे इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी. बात समझ में आ गई सर. तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. क्लियर है ना? क्लियर सर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माइकोलॉजी की डेफिनेशन. व्हाट इज माइकोलॉजी? माइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंजाई. डिस्कवर फंजाई इज, किसने किया था फंजाई को डिस्कवर? फंजाई को डिस्कवर किया था डॉक्टर आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में किया था. क्लियर ना? क्लियर सर. तो यहाँ पे लिखिए माइकोलॉजी सर. व्हाट इज माइकोलॉजी? तो माइकोलॉजी का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच. इट इज अ ब्रांच. ओके. इट इज अ ब्रांच. क्लियर ना? इट इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके. GY. The branch of biology deal study with काय सर जी? deal study with fungi. They called as a mycology. Yes or no? इसको जो हम बोलते क्या, इसको जो हम बोलते बाजी माइकोलॉजी. और नो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. क्लियर ना? क्लियर सर. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इज अ बायोलॉजी. ओके. डील स्टडी विथ फंजाई इज माइकोलॉजी. क्लियर ना? समझ में आ गई इतना? आ गया. चलो छपो पहला क्वेश्चन. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके. बायोलॉजी डील स्टडी विथ फंजाई माइकोलॉजी. क्लियर? ओके. छप गया दिमाग में? ओके. व्हाट इज आरईआर? आरईआर का मतलब क्या होता है? इज आरईआर. आरईआर इज अ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर जी. कौन सा सर जी? इज अ रफ. इज अ रफ. ओके. सर नो रफ एंड टफ का मतलब मालूम है? मालूम है सर जी, मालूम है. रफ इंडो, रफ इंडो. सर नो इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर ना? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आरईआर. फिर लिखिए यहाँ पे थर्ड का सर, यहाँ पे ये चीज नहीं. ओके. का सही चलाओ. SER. यस ई आर. इसका मतलब है स्मूथ. इसका मतलब है स्मूथ. स्मूथ इंडो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक का सर जी रेटिकुलम. अरे हाँ या ना? क्या सर जी, क्या पता चला यहाँ पे आपको? हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील स्टडी द फंजाई. दे कॉल्ड द माइक्रोलॉजी. समझ में आ गया सर? RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर ना? क्लियर सर. और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज SER. क्लियर? ओके. इसके देखिए हम फंक्शन. ओके. क्लियर? चपले दिमाग में इतना? क्लियर? ओके. चलो मिटा दो, मिटा दो. अब यहाँ पे आर ई आर और एस ई आर टी क्या होते? फंक्शन. वर्क क्या है? मेन वर्क ऑफ RER एंड SER. सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हम SER द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर ना? क्लियर सर. इज एब्सेंट, एब्सेंट. ओके. एब्सेंट ऑफ का सर जी राइबोसोम. एब्सेंट ऑफ राइबोसोम का सर जी एब्सेंट ऑफ राइबोसोम. या SCR मध्ये
रायबोझोम ऍबसेंट असतं, रायबोझोम हे प्रेझेंट नसतं. क्लिअर ना? इज SER स्मूथ म्हणजे सर यामध्ये कोणतंच रायबोझोम प्रेझेंट नाही, इज ऍबसेंट ऑफ रायबोझोम. क्लिअर ना? काय कर सर हे करतं बा सिंथेसिस ऑफ लिपिड. क्लिअर ना? सिंथेसिस सिंथेसिस काय सिंथेसिस ऑफ काय सर जी लिपिडचं सिंथेसिस करतं, लिपिड. क्लिअर ना? शुगर ऑल्सो कॉल्ड इसको बोलते हैं शुगर. क्लियर ना? क्लियर सर. लिपिड का मतलब क्या है? एक प्रकार की शुगर. क्लियर ना? बात समझ में आती सर जी? आती है शुगर. ओके बात मालूम समझ में आती बात? आती सर जी. एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड और शुगर. क्लियर ना? दे कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ वर्क ऑफ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ में आया इतना? आ गया छापो दिमाग को, चलो इतना क्लियर. ओके क्लियर. चलो क्या अगला लिखे हम RER द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या होता है? इसमें जी बबुआ जी हमारा इसमें हमारा राइबोसोम होता है प्रेजेंट. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. क्लियर है ना? क्लियर सर. इज काय सर दिल्या बा प्रेजेंट लेते प्रेजेंट. ओके प्रेजेंट. क्लियर है ना? प्रेजेंट ऑफ काय सर जी काय इधर राइबोसोम. प्रेजेंट ऑफ सर काय राइबोसोम. ओके प्रेजेंट ऑफ काय सर लिखेंगे यहाँ पे राइबोसोम. यहाँ पे इसमें होता है हमारा प्रेजेंट. ओके प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम. क्लियर है ना? क्लियर सर. द वर्क ऑफ इसका क्या होता है? द वर्क द वर्क ऑफ काय सर जी is the protein. Yes or no? Protein काय सर synthesis. Protein synthesis. Yes or no? The work of protein synthesis. Clear now? The work of protein synthesis RER. इसमें हमारा राइबोसोम होता है प्रेजेंट. क्लियर है ना? समझ में आती बात? प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम द वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर छपले दिमाग में? ओके द वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. क्लियर. ओके चलो समझ में आ गई इतना? ओके चलो क्लियर. ओके ओके इतना समझ में घुस गया दिमाग में इतना? ओके जी ओके क्लियर. ओके अब हमारा प्लाज्मोगैमी सर जी. क्या सर जी? प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मो इज द गाइस सर जी प्लाज्मो. प्लाज्मोगैमी का मतलब वो जी फ्यूजन. फ्यूजन 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 ऑफ का सर जी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटो fusion of protoplasm they called as a plasmogamy. क्लियर है ना? जैसे प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दे कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. क्लियर है ना? क्लियर सर. चौथा है सर कैरियोगैमी. कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस सर जी. लिखिए नीचे. ओके कैरियो का सर कैरियोगैमी. कैरियोगैमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्यूजन. इस और फ्यूजन fusion of two daughter. yes or no? daughter काय सर जी टू डॉटर. न्यूक्लियस है सर जी काय न्यूक्लियर टू डॉटर. yes or no? daughter nuclei. okay fusion of two daughter nuclei they called as कैरियोगैमी. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्या सर जी इज अ न्यूक्लियस. यस और नो? कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस. गैमी का मतलब फ्यूजन. द फ्यूजन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई. क्लियर है ना? दे कॉल्ड एज कैरियोगैमी. और प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. छप गया दिमाग में? ओके नहीं छपा तो छाप लो. न्यूक्लियस का डिवीजन क्या बोलते? न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के फ्यूजन क्या बोलते? न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते बुआ जी कैरियोगैमी.
और प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो का मतलब क्या सर जी? प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन का मतलब गैमी। क्लियर है ना? क्लियर। चलो छाप लो इतना। क्लियर? ओके। बारिश का मौसम है। ओके, तो यहाँ पे हमको आखिरी क्या पूछे? साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटो का मतलब क्या होता है सर जी? यहाँ पे लिखेंगे हम साइटो। ओके, साइटो का है सर जी, साइटो। साइटो का सर, साइटोकाइनेसिस। ओके, यस और नो? यस सर, यस। साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब है सेल। क्लियर है ना? क्लियर। साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल। साइटोलॉजी आपको ना, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं सर जी। ओके, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल। देखो साइटोलॉजी। क्लियर है ना? साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल। क्लियर है ना? यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन। डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। क्या लिखिए आप? डिवीजन ऑफ सेल ऑफ का सर साइटोप्लाज्म। और नो? साइटो। ओके, साइटो सर का सर साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ सेल और का सर जी? और साइटोप्लाज्म। और नो? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल का एक प्रकार का कवक। ओके, और नो? यस सर। उसका डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या सर जी? साइटोप्लाज्म इज डिवीजन, द डिवीजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म दे कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ओके चलो 6 सर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या सर? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो। कैरियो क्या? कैरियो का मतलब है हमने लिखा था सर जी, क्या लिखा था? न्यूक्लियस लिखा था। क्लियर है ना? क्लियर सर। इज का सर जी? कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। क्या सर जी? इसका मतलब है यह न्यूक्लियस। प्लस कैरियोकाइनेसिस डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है ना? ओ गलत हो गया था, नहीं लिखा। ओके, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके और नो? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज और नो? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इस लेक्चर में बुआ जी इतना ही हम पढ़ लिया। इतना हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया माइकोलॉजी, फिर हमने आर पढ़ा, फिर प्लाज्मा, फिर कैरियो, फिर साइटोकाइनेसिस और फिर कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे हम लिख करेंगे डिवीजन। दे कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है ना? क्लियर सर? तो यहाँ पे आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।